ओम शांति। हमारी इस ईश्वरीय जन्म में स्मृति का बहुत महत्व है। बाबा जब आते हैं तो आकर के हमारी स्मृति का परिवर्तन पहले करते हैं। जो पुरानी स्मृतियां, जो पुरानी बातें वे भुलाते हैं। भुलाने का साधन क्या है? आज भी अगर हमें कोई चीज को भूलना है तो अगर बार बार उसको याद करेंगे तो वो चीज भुलाई नहीं जा सकती है। वो बारंबार बारंबार स्मृति में आती रहेगी और ही पक्की हो जाएगी। इसके विपरीत बाबा जो सिखाते हैं वो है नई स्मृतियां भरना। नई स्मृतियां क्या हैं? इसकी शुरुआत बाबा हमसे ही करते हैं कि तुम कौन हो? जो तुम आज दिन तक स्वयं को देह समझते रहे हो, मीठे बच्चे, तुम ये नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जब ये समझ आती है कि मैं आत्मा हूं, और फिर बाबा यही मात्र नहीं कहते हैं, बाबा कहते तुम कौन सी आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो वो याद करो। क्या तुम्हारा स्वमान है? क्या तुम्हारा मान है? उसको याद करेंगे तो बाबा ने कहा कि जितना जितना नई स्मृतियों में रहेंगे उतना पुरानी भूलती जाएंगे। हमें भुलाने का प्रयास नहीं करना, हमें स्मृति स्वरूप रहने का पुरुषार्थ करना। जितना स्मृति स्वरूप उतना पुराने से निश्चिंत हो जाएंगे। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की डेट बहुत अच्छी है, 24/8/24 सुनेंगे। आज बाबा हम बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं। मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न पूछा गया है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को
रूहानी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे। हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे। इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। बाबा कहते हैं मैंने जो धर्म स्थापित किया था वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम बच्चे देवी देवताओं की धारणाओं में थे, परंतु शनय शनय ज्यों ज्यों सीढ़ी उतरते गए तो ये भुला दिया गया और तुमने देवी देवताओं की धारणाएं समाप्त हो गई। तो देवी देवताएं वहाँ मार्ग में गए, वो धारणाएं समाप्त हो गई। फलस्वरूप तुम बच्चों ने अपने धर्म का नाम भी बदल लिया क्योंकि वो धारणाएं नहीं रही। तो बाबा कहते हैं और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो, हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है। पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताओं के पांव नहीं पड़ते, वो अपने पांव रख नहीं सकते। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। बाबा कहते हैं कि जब तुम देवी देवता बन जाएंगे तो इस पुरानी दुनिया में तो रह नहीं सकेंगे ना। देवताओं का परछाया भी पुरानी कलयुगी दुनिया में नहीं पड़ता, तो जरूर नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया चाहिए तो जिसका अर्थ होता है जो पुरानी है
उसका परिवर्तन, उसका नाश। और नई दुनिया जब आती है तो पुरानी चली जाती है, पुरानी पहले जाती है, फिर नई आती है। बाबा कहते हैं कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं, आपसे राज्य भाग लेने लिए। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरण होना चाहिए। जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हरेक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पाठ भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। ये बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाय। इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। बना बनाया ड्रामा है जो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अभी वो चलता रहता है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। ये है याद की यात्रा। बाबा कहते कौन सी मेहनत करनी है? योग की। और कोई मेहनत नहीं, लेकिन याद तो करना होगा ना। ये है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम क्या पढ़ते हो? हाँ, क्या पढ़ते हो भाई? अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमरलोक। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। बाबा कहते हैं कि वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं। सतयुग में मृत्यु नहीं होती है। समय आता है तो काल आता है, आत्मा चली जाती है। तो बाबा कहते हैं, जो कहते हैं काल खाता है, तो काल कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो खाएगा। लेकिन व्यक्ति का समय आ जाता है और वो चला जाता है। जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल
कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, काल कुछ भी नहीं है। ये तो कथाएं बैठ बनाई हैं। वो है अमर लोक, वहां निरोगी काया रहती है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए योग में रहना है। आप देखिए, आत्मा हैवीनेस फील क्यों करती है, बर्डन क्यों फील करती है? क्योंकि अंदर बोझ है। बोझ कौन सा है? जो पाप किए हुए हैं वो मन खाएगा तो सही ना, लगेगा तो सही ना। तो बाबा कहते हैं उसका इलाज क्या है? जो कुछ है वो बाबा के आगे समर्पण कर दो, सच्चाई से बाबा को बता दो। सच्चाई से बाबा को बताएंगे तो मन हल्का हो जाएगा। बाकी योग बल से हमको काटना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी, क्योंकि हल्कापन आता है ना। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच ते ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ क्या है? अपन को आत्मा समझ अपने पिता को याद करो। ये है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। वो कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग।
स्त्रियां तो धक्के खा ना सके। ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उनकी पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोछी आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है। हाँ, पुराने मकान को रेनोवेट करते हैं, पेंट पॉलिश करते हैं, अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। ये सन्यासी भी पोछी दे कुछ बचाव करते हैं, परंतु बाप कहते हैं वो धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। सन्यास धर्म अलग है, निवृत्ति मार्ग है। परमात्मा ने सन्यास नहीं सिखाया, परमात्मा ने प्रवृत्ति मार्ग सिखाया। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, ये सिखाया। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है, ये भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं, वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। ये भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ के। सिर्फ कलयुग की आयु 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है। किस बात की खुशी? बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वो तो रचयिता और रचना के आद मध्य अंत को जानते ही नहीं हैं। तुम जानते हो। तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब
पूरी होती है। बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। नंबर वार तो है ही, किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पण ही घिस गई है। बाबा तुम भक्ति करते 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 तुमने क्या किया? तुम्हारा माथा ही घिस गया। बाल उड़ जाते हैं ना, तो बाबा कहते टिप्पण ही तुम्हारी घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत, भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। और सुनो आगे, बाबा कहते हैं खुद गिरे, अपने धर्म से अलग हुए, धर्म को छोड़ा तो क्या हाल हुआ? नीचे गिरते आए। अभी सुनो और क्या होगा। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं। तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वो समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है, सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना। एक भगवान आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहाँ नहीं होगा। संगम पर सारी स्मृतियाँ हैं ना। ना कलयुग में होता है ना सतयुग में होता है, केवल 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 संगम पर। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं ये कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो। कौन? ब्रह्मा बाबा। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, या तो स्वाहा करना पड़े
साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, आगे डैश डैश डैश। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूँगा। देखिए वो भी समय था। कल एक माता सुना रही थी कि कैसे उसका बाबा ने सफल कराया यज्ञ में। उसका सफल हुआ, बाबा तो थोड़ी कहेगा कि मेरे को दो, नहीं, कहती है मेरा दहेज आया, जैसे आया वैसे का वैसा वो यज्ञ में चला गया, यज्ञ में भेजा गया, ये काम आएगा। तो ये भी तो है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन पर बाबा अधिकार रखता है, तो बाबा कहते हैं सफल करना, उसके लिए कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, लेकिन वो दिल की इच्छा होती है, स्व की इच्छा होती है। गुलजारे सुनाते थे ना कि पाकिस्तान में जब भारत पाकिस्तान बना तो लड़ाइयाँ चालू हुई, तो सब लोग आकर के अपने सामान जो थे, इतना सामान दालान में छोड़ के आते, तो बाबा थोड़ी यूज करेगा। सब कुछ खलास होना है, आप मुए तो मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है तो कह देते परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचयिता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। हाँ, बाबा ले चलते थे ना, पहाड़ों पर ले जाते थे तो कितना प्रभाव पड़ता था। फिर हम लोग शांति यात्राएं निकालते थे, सब मौन में चलते थे, बाबा की याद में, उसका भी प्रभाव पड़ता था। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं। बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है, फिर परस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा, आज याद प्यार देखो, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भाव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन, रॉयल वह हैं जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। जो रॉयल व्यक्ति है वो किससे खेलेगा? रत्नों से खेलेगा, पत्थरों से थोड़ी। हर पल उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। ये उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। उमंग रहे कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों में संपन्न होना ही है। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली है अपनी स्मृति शुद्धिकरण करना। संगम पर जो बाबा ने स्मृतियां दी हैं उन स्मृतियों में रहना है। स्मृति स्वरूप अवस्था चाहिए, सब याद करना नहीं है 1 2 3 4, लेकिन स्मृति स्वरूप होना है। ओम शांति।